नवरात्रि की षष्ठी तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी को मेरा नमन है। नवरात्रि साधना की रात्रियां हैं। आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम नवरात्रि में साधना करके दूर कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की सर्वप्रथम साधना गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति हेतु की थी। अगर आपकी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है और आप परेशान हैं किसी दोष के कारण, मंगली दोष के कारण या फिर और किसी कई कारणों से, पितृदोष है, मंगल दोष है या किसी भी तरह का ऐसा दोष है जिसके कारण से कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, बात नहीं बन पा रही है, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। कन्या स्वयं कर सकती है या कन्या के माता पिता में से कोई भी इस साधना को कर सकता है। तो आइए जानेंगे आज की साधना विधि। सबसे पहले सामग्री देखेंगे, इसमें क्या क्या लगने वाली है। जो नित्य पूजा पाठ में सामग्री लगती है, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, रौली, मौली, घी का दिया, ये सब तो हमेशा ही, धूप, दीप, पुष्प, ये तो हमेशा से ही पूजा में उपयोग में आने वाली सामग्री हैं। इसके अलावा जो आपको विशेष तौर पे अपने पास लाना है पूजा शुरू करने से पहले, वो है कात्यायनी यंत्र। बहुत सारी पूजा की दुकानों में मिल जाता है, बहुत सारी जगहों में अवेलेबल है। ना मिल सके तो हमारे सेंटर से आप सिद्ध किया हुआ कात्यायनी यंत्र भी ले सकते हैं। उसके साथ आपको एक गौरी शंकर रुद्राक्ष भी लेकर आना है। एक लकड़ी का बाजोट ले लीजिए, उस पर बिछाने के लिए पीले रंग का आसन ले लीजिए। आपको भी पीले आसन का ही इस्तेमाल करना है और पीले वस्त्रों को ही धारण करना है। महिलाएं साड़ी, सूट या जो पहनना चाहे पहन सकती हैं। पुरुष धोती, कुर्ता, दुपट्टा ले सकते हैं। अपने नित्य कर्म से फ्री होने के बाद आप साफ सुथरी जगह में या अपने पूजा स्थान में पूर्वमुखी होकर बैठे और इस साधना को शुरू करें। अपने सामने में लकड़ी का बाजोट रख लीजिए, उसके ऊपर एक पीले रंग का आसन बिछा लीजिए। केसर युक्त चावल की एक ढेरी बना लीजिए। कॉपर या पीतल की एक थाली लेकर अष्टगंध से उसके ऊपर ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः मंत्र लिख दीजिए। छोटा एक पाटा उसके सामने रख लीजिए। उस पाटे के ऊपर कुछ पुष्प लगा के एक दूसरी थाली, गहरी थाली ले लीजिए जिसमें आप केसर मिश्रित दुग्ध धारा से अभिषेक करेंगे माँ का। उसके ऊपर पुष्प डालकर सबसे पहले यंत्र को रख लीजिए, उसके सामने गौरी शंकर रुद्राक्ष कर रख लीजिए। माँ के सीधे हाथ की ओर घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करने के पश्चात, क्योंकि दीप ही है जो हमारे कर्मों के साक्षी हैं, सर्वप्रथम हमें दीप ही प्रज्वलित करना चाहिए। उसके पश्चात हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आराम से आसन पे बैठकर आंखें बंद कर अपने गुरुओं का ध्यान करिए। गुरु के ध्यान के पश्चात सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान का ध्यान करिए। उसके पश्चात माँ के यंत्र और रुद्राक्ष को जो आपने थाली में रखा है अपने सामने रख लीजिए। दीप की थोड़ी सी पूजा करके अक्षत पुष्प वगैरह चढ़ा के उसे प्रणाम करिए। जल से, गंगा जल मिश्रित जल से, हमेशा मैं गंगा जल मिश्रित जल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि गंगा जल मिलाने से पूरा जल ही गंगा के स्वरूप हो जाता है। तो गंगा से मिश्रित जल से उस यंत्र को स्नान कराएं। उसके पश्चात आप केसर मिश्रित दुग्ध से ये मंत्र के द्वारा 108 मंत्र के द्वारा उनका अभिषेक करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः।
इस 108 मंत्र से उनका दुग्ध धारा से अभिषेक करने के पश्चात वापस शुद्ध जल से आप उसे स्नान कराइए। साफ कपड़े से पोंछकर जहाँ आपने जिस थाली में ओम ह्रीम नमः लिखा है उस पर कुछ पीले अक्षत और पुष्प देकर माँ को वहाँ स्थापित करें। सामने में ही एक केसर मिश्रित अक्षत की छोटी सी ढेरी लगाकर उसके ऊपर गौरी शंकर रुद्राक्ष स्थापित करिए। माँ को और रुद्राक्ष को केसर से तिलक करिए। अष्टगंध अर्पण करिए। सिंदूर हल्दी मौली अर्पित करिए। हो सके तो पीले रंग की एक छोटी सी चुन्नी वस्त्र स्वरूप उन्हें ओढ़ाइए। पीले रंग का ही भोग माँ को लगाइए। पीले ही पुष्प चढ़ाइए। पीला गुलाब हो तो अति उत्तम है, ना हो तो जो भी आपके पास पीले रंग का पुष्प है उसे चढ़ाइए। पुष्प के पश्चात धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। उसके पश्चात पीला भोग, पीला केसर का पेड़ा, बेसन के लड्डू, पीले मालपुए केसर मिश्रित बने हुई चाशनी से या फिर मोतीचूर के लड्डू, जो आपको संभव हो वो माँ को भोग लगाए। भोग लगाने के पश्चात आराम से हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करिए। अगर माता पिता कर रहे हैं तो वो कन्या का नाम लेके प्रार्थना करें, और अगर कन्या स्वयं कर रही है तो वो खुद के लिए प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे विवाह में जो भी विलम्ब आ रहा हो, जो भी त्रुटि हो, आप उसे दूर करें। आप सर्वज्ञापी हैं, सब कुछ जानने वाली हैं। आपका आशीर्वाद, कन्या बोले, मुझ पर बने और एक कृष्ण स्वरूप शिव स्वरूप पति की प्राप्ति हो। और माता पिता बोले कन्या का नाम लेके कि मेरी कन्या के विवाह में जो भी विघ्न आ रहा हो, चाहे वो मंगली दोष हो, पितृ दोष हो, या किसी कारण से भी कर्म दोष हो, जिस तरह का भी दोष हो, माँ आपकी कृपा हो और उसे एक अच्छे वर की, कृष्ण स्वरूप वर की प्राप्ति हो, और माँ आपकी अनंत कृपा मेरी कन्या पर हो जाए। ऐसा बोल के आप माँ के सामने या तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ के अपनी आत्मा से कम 21 मिनट तक जप करें। ना कर सके मेडिटेशन के द्वारा इस जप को, तो आप हल्दी की गांठ की माला ले लीजिए, सिट्रिन क्रिस्टल की माला ले लीजिए, या सुनहला की माला ले लीजिए, और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो रुद्राक्ष की माला हमेशा मान्य होती है। आप उस माला से 3 माला इस मंत्र की करिए। आज मैं आपको 2 मंत्र बताने वाली हूँ। आपको जो भी मंत्र सरल लगता है आप उस मंत्र को कर सकते हैं। 3 माला नित्य करते हुए 43 डेज तक कंटिन्यू इस मंत्र को करना है। मंत्र है, उच्चारण करके बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देने वाली हूँ। आप हो सके तो ध्यान से सुनिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। दूसरा मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सदुर्लभा। फिर से सुनिए। ओम हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सदुर्लभा। इसमें से आपको जो मंत्र भी अच्छा लगता हो आप उसे 3 माला नित्य करते हुए 43 डेज तक इस मंत्र की आराधना करिए, साधना करिए। उसके पश्चात आप पीले रंग का आसन बिछा के माँ के यंत्र को अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और नित्य 1 माला का जप करते चले जाइए। और जो गौरी शंकर रुद्राक्ष हमने वहाँ साथ में रखा था, पीले धागे में अपने कन्या को धारण करा दीजिए। आप देखिएगा कि माँ की अनंत कृपा आपकी कन्या के विवाह के लिए अति शीघ्र जरूर होगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है और भी साधनाएं आप जानना चाहते हैं सात्विकता के साथ,
हमेशा हमें सात्विक साधनाएं करनी चाहिए। ईश्वर की शरण में जाते हुए पूरे भाव और श्रद्धा से इन मंत्रों को जप करना चाहिए, वो ही ज़्यादा फलित होते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर हमारे सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं माता रानी से कृपा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर मनोकामना सफल हो और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सुरक्षित हो। थैंक यू सो मच।